हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है मराठा साम्राज्य के भाग 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है शिवाजी जी के शासनकाल को और उनके जो प्रशासन है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है शिवाजी जी के बाद जितने भी शासक आए हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं और उनमें जो जितनी भी संधियाँ हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे ताकि जो है पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिवाजी जी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। ठीक है। अब शिवाजी जी के 2 पुत्र होते हैं। एक होते हैं आपके राजाराम और दूसरे होते हैं संभाजी। तो संभाजी इनके बड़े पुत्र होते हैं और छोटे पुत्र होते हैं इनके राजाराम। और यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, जो संभाजी होते हैं उनके पुत्र होते हैं साहू जी, और जो शिवाजी द्वितीय होते हैं वो जो है आपके राजाराम के पुत्र होते हैं। तो शिवाजी जी की मृत्यु होती है, उसके बाद जो नए शासक बनते हैं वो होते हैं संभाजी। तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, संभाजी जो है राजधानी जो है अपनी शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, रायगढ़ पे। तो संभाजी अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़ को, और साथ ही साथ प्रशासन को चलाने के लिए वो एक सहयोगी के तौर पे एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं जिनका नाम होता है कवि कलश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये जो है सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंडा को विजयी करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये जीत लेते हैं, और जो बीजापुर में होते हैं वो आदिल शाह होते हैं जिनसे ये बीजापुर जीतते हैं। और गोलकुंडा में जो कुतुबशाही वंश का शासन चल रहा होता है उनको भी जो है संभाजी द्वारा जो है जीत लिया जाता है। संभाजी के टाइम पे जो है अकबर जो है जो औरंगजेब के पुत्र होते हैं, और ये जो है औरंगजेब के विरोधी होते हैं। मतलब ये औरंगजेब के जितने भी कार्य हैं उनसे ये खुश नहीं होते और ये जो है इनके विरोध में होते हैं, पर ये होते उनके पुत्र ही हैं। तो ये जो है अकबर जो है संभाजी के जो है शरण लेने आते हैं कि इनको जो है इनके साथ नहीं रहना है, औरंगजेब के साथ, ये रहेंगे संभाजी के साथ। तो ये जो है शरण लेने आते हैं 1689 में अकबर। तब जब औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब जो है संभाजी पर या इनकी जो राज्य है उस पे जो है अटैक कर देते हैं। और अटैक के टाइम पे ही जो है औरंगजेब के द्वारा जो है 1889 में जो है संभाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या ये कहें कि अकबर जो है संभाजी की हत्या कर देते हैं। और इनकी जो पत्नी होती है और इनके जो पुत्र होते हैं साहू जी, उनको जो है अपने साथ ले जाते हैं और उनको जो है कैद करके रखते हैं। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक की बात। संभाजी में आपको इतनी चीजें ही याद रखनी है, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे अब देखते हैं, जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है और जो साहू जी होते हैं और उनकी पत्नी को औरंगजेब के द्वारा जो कैद कर लिया जाता है, तो अगले शासक जो इनके भाई होते हैं राजाराम, वो बनते हैं। ठीक है, और इनका जो शासन काल होता है वो 1689 से 1700 तक होता है। ये जो है मुगलों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी राजधानी जो पहले रायगढ़ में संभाजी द्वारा स्थापित की गई थी, वो अपनी राजधानी को बदल देते हैं और वो राजधानी स्थापित करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं सतारा को। ठीक है, अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। फिर भी यहाँ पे मुगलों का जो है आतंक बना रहता है। तो ये जो है मुगलों के विरुद्ध जो है ये युद्ध करते हैं, और युद्ध के टाइम पे ही 1700 ईस्वी में जो है राजा राम जी की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके टाइम का कोई भी ऐसा जो काम है जो आप नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे बस इतनी चीजों को आपको याद रखनी है। अब जो राजा राम के जो पुत्र होते हैं शिवाजी द्वितीय, ठीक है, क्योंकि साहू जी जो होते हैं वो कैद में होते हैं, तो इनके जो पुत्र होते हैं शिवाजी द्वितीय, वो जो है शासक बनते हैं। शिवाजी द्वितीय जो है वो बहुत ही छोटे उम्र के होते हैं, लगभग 4 वर्ष के ही होते हैं। तो जब ये शासक बनते हैं तो इनकी संरक्षिका के तौर पे जो है इनकी माता, मतलब राजा राम जी की जो पत्नी होती है ताराबाई, ठीक है, वो जो है इनकी संरक्षिका होती है शिवाजी द्वितीय की। क्योंकि ये शासक बनते हैं और अल्प आयु के होते हैं, तो ये जो है शासन चलाने में अभी सक्षम नहीं रहते, तो उनकी संरक्षिता के तौर पे जो है ताराबाई द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। तो शिवाजी द्वितीय के टाइम पे देखते हैं, तो जब शिवाजी द्वितीय के टाइम पे जो है 1707 में
ठीक है। शिवाजी द्वितीय का जो काम चल रहा होता है तो उसके टाइम पे 1707 में जो है साहू जी जो है रिहा हो जाते हैं, क्योंकि 17 हमने पढ़ा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के बाद जो शासक नए शासक बनते हैं वो बहादुर शाह प्रथम बनते हैं, उनके द्वारा जो है साहू जी को रिहा कर दिया जाता है। तो जब साहू जी को रिहा कर दिया जाता है तो ये जो है अब जो है मराठा के जो है शासक बनना चाहते हैं, पर जो है उस टाइम जो है शिवाजी द्वितीय शासक होते हैं और उनकी संरक्षिका के तौर पे ताराबाई होती है। तो ताराबाई जो है साहू जी को जो है शासक नहीं बनने देना चाहती है। तो इन्हीं के विरुद्ध जो है शासक बनने के लिए जो युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध, किनके किनके बीच, तो ताराबाई और साहू जी के बीच। इसमें जो है ताराबाई हार जाती हैं और फिर साहू जी जीत जाते हैं। फिर साहू जी जो है नए शासक बनते हैं। पर शिवाजी जी को भी जो है शासक के तौर पे नियुक्त किया जाता है, लेकिन उस टाइम जो है मराठा जो साम्राज्य है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो सतारा और दूसरा कोल्हापुर। तो सतारा पे जो है शासन रहता है साहू जी का और कोल्हापुर पे जो है शासन करते हैं शिवाजी द्वितीय। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो है आपका साहू जी द्वितीय, सॉरी साहू जी। तो साहू जी जो है सतारा का क्षेत्र मिलता है इनको, और ये जो जहाँ से शासन करने के लिए जो इनका केंद्र चुनते हैं वो होते हैं, इनकी सत्ता का केंद्र बनता है क्या, पूना। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, साहू जी के टाइम पे जो है जो पेशवा होते हैं उनको जो है प्रमुख जो है बना दिया जाता है, मतलब जो भी काम का निर्णय लेगा, जो जितने भी काम होंगे या फिर पूरी तरह के सर्वे सर्वा जो है बन जाते हैं पेशवा। ठीक है, नाम रहता है राजा का जिस तरह साहू जी होते हैं, लेकिन सारे काम को, सारा कार्यभार जो है कौन संभालते हैं, पेशवा संभालते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो है प्रमुख जो पेशवा नियुक्त होते हैं और पहले पेशवा होते हैं वो होते हैं आपके बालाजी विश्वनाथ। और इसी के टाइम से जो है पेशवा का जो पद होता है उसको जो है वंशानुगत कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और याद रखिएगा साहू जी के टाइम पे ही संगोला की संधि होती है, ये जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ नहीं की जाती, ये जो है बालाजी बाजीराव के साथ में ये किया जाता है। इस संधि के टाइम पे क्या होता है कि मराठा साम्राज्य, एक तरह से जो है संगोला की संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पूरी तरीके से जो है राजा का जो है हस्तक्षेप जो है राज्य से हट जाता है और पूरा शासन चलाने का जो पूरी तरीके से जो अधिकार है वो पेशवा को दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहू जी में बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब क्या आता है, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि इनको जो है प्रमुख बना दिया जाता है तो पूरा कार्यभार जो है किस पे आएगा, तो पेशवा पे। तो बालाजी विश्वनाथ को देखते हैं, इनका कार्यकाल होता है 1713 से 1720 तक। आपको डेट याद नहीं रखना है, यहाँ पे चीजें याद रखिए। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखनी है आपको कि प्रथम पेशवा जो होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, और याद रखिए क्योंकि मराठा साम्राज्य इससे बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रहता है इससे पहले, तो उसको व्यवस्थित कौन करते हैं, बालाजी विश्वनाथ। तो इनको जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो आपको पता है कि पेशवा का जो पद है इनके बाद जो है वंशानुगत हो जाता है, तो इनके जो बेटे होते हैं बाजीराव प्रथम, वो जो है अगले पेशवा बनते हैं मराठा के। ठीक है, तो आगे जो होता है कि जब बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है क्या क्या काम किए जाते हैं इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेगा। ये जो है युद्ध के लिए जो है, ये जो है गोरिल्ला, जो शिवाजी के द्वारा जो छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाई गई थी, जिसको गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये जो है गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते हैं अपने युद्ध के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो पहली बार जब गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है महाराणा प्रताप के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब बाजीराव प्रथम के टाइम पे जो है एक युद्ध होता है पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, ये जो है 1728 में होता है। पालखेड़ा का युद्ध जो है निजाम उल मुल्क वर्सेस बाजीराव प्रथम के बीच में होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक संधि होती है मुंशी शिवगांव की संधि, जिसमें क्या करना, जो निजाम होते हैं उनको जो है मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना जो है स्वीकार कर लिया जाता है निजाम के द्वारा। यहाँ पे बस इतनी ही चीजें को याद रखनी है। पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में। क्लियर है। अब बाजीराव प्रथम का नेक्स्ट काम होता है कि 1739 में ये जो है पुर्तगालियों से जो है सालसीट और बेसिन को जो है छीन लेते हैं। 1739 में बाजीराव प्रथम के द्वारा पुर्तगालियों से सालसीट और बेसिन का क्षेत्र जो है छीन लिया जाता है और मराठा में राज्य में मिला दिया जाता है। साथ ही साथ इनके टाइम पे क्या होता है कि जो ग्वालियर के सिंधिया एक जो मराठा राज्य होता है उसको मराठा साम्राज्य बनाने का या उनको मराठा जो राज्य है उसको विस्तार करने की नीति अपनाई जाती है। तो इसके दौरान ये क्या करते हैं कि जो ग्वालियर के सिंधिया होते हैं, गायकवाड़ है, इंदौर के होलकर होते हैं और नागपुर के जो भोसले होते हैं, इन सबको मिलाकर एक जो है मराठा मंडल की स्थापना करते हैं। और अब जो मराठा राज्य था वो जो है एक बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। या ये कहते हैं कि इस टाइम पे बाजीराव प्रथम के टाइम पे मराठा राज्य जो है मराठा साम्राज्य बन गया था। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर भारत के जो स्थानीय शासक है छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल के द्वारा जो है इनको जो है एक मस्तानी नामक मुस्लिम महिला जो है इनको उपहार स्वरूप दी जाती है। तो मस्तानी जो है नाम की मुस्लिम महिला छत्रसाल के द्वारा बाजीराव प्रथम को दी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट होता है कि 1740 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो इतिहासकार जो है, बहुत से इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं बाजीराव प्रथम के लिए ये कहते हैं कि जो शस्त्र और शास्त्र का प्रणेता था वो जो है शराब और शबाब में डूब गया। ठीक है, ये जो है कथन जो है बाजीराव प्रथम के लिए इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। इतनी चीजें आपको बाजीराव प्रथम में याद रखनी है। नेक्स्ट बाजीराव की प्रथम की मृत्यु के बाद जो है नेक्स्ट जो शासक बनते हैं उनके पुत्र जो बालाजी बाजीराव बनते हैं। इनका जो शासन होता है 1740 से 1761 के बीच। इन्हीं के टाइम पे जो साहू जी की मृत्यु होती है, किनकी, साहू जी की मृत्यु होती है जो मराठा राज्य के राजा होते हैं। और इन्हीं जब इनकी मृत्यु होती है उसी दौरान जो है ये संगोला की संधि करते हैं, जिससे जो है पूरा जो मराठा राज्य या पूरा मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन जो है पेशवाओं को सौंप दिया जाता है। और संगोला की संधि जो है 1750 में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके टाइम पे मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार होता है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार जो है बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनके टाइम का बनता है वो है पानीपत की तृतीय लड़ाई का। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी और बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, तो ये किनके किनके बीच हुई थी, तो ये मराठों और अफगान के जो शासक हैं अहमद शाह अब्दाली, इनके द्वारा नादिर शाह की तरह ही जो अहमद शाह अब्दाली भी जो है भारत में लूट मचाने को आए थे। तो इसीलिए जो है इनके बीच जो है लड़ाई होती है मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई। डेट याद रखिएगा 1761 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके टाइम जब पानीपत की लड़ाई के लिए जो है बालाजी बाजीराव जो है सेनापति नियुक्त करते हैं और ये अपने पुत्र विश्वास राव को सेनापति नियुक्त करते हैं। क्योंकि ये जो है अल्प आयु के होते हैं तो इनके नेतृत्व में काम होता है, लेकिन रियल जो वास्तविक जो सेनापति के तौर पे जो काम कर रहे होते हैं वो सदाशिव राव होते हैं, जो कि बालाजी बाजीराव के भाई होते हैं। क्लियर है। इस टाइम पे जो है मराठों की जो है बहुत बुरी तरीके से जो है हार होती है, या बहुत बुरी तरीके से जो है मराठा जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई पे पराजित होते हैं। और इसी के टाइम पे 1761 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो है बहुत से छोटे छोटे जो शासक आते हैं, माघा राव, नारायण राव, रघुवा। ठीक है, तो इनके टाइम पे उतना काम नहीं हुआ है, इसलिए इस चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है। आपको बस नेक्स्ट याद रखना है कि रघुनाथ राव रघोवा जो है 1773 में शासक बनते हैं। इनके टाइम पे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं बीच में, ये जो माधव नारायण राव, ये इनके टाइम पे, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए होते हैं और बीच में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इसका जो है कार्यभार जो है पूरी तरीके से नेतृत्व जो है माधव नारायण राव के हाथ में आ जाता है। और प्रथम जो युद्ध होता है, या इसको याद यहाँ पे 1775 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। नेक्स्ट हमें भी देखेंगे कि कौन कौन से आंग्ल मराठा युद्ध हुए और कितनी सारी संधियां हुई है, ठीक है। लेकिन ये अल्पायु के होते हैं, इसलिए इसके संरक्षक के तौर पे जो है नाना फडणवीस होते हैं। और ये जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ये जो है सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है। इसको आगे विस्तार से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अंतिम शासक या अंतिम पेशवा जो आते हैं वो है आपके बाजीराव द्वितीय, ठीक है। ये जो है मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा होते हैं और इनके टाइम पे ही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और जिसकी जो समाप्ति राजपुर घाट की संधि के साथ होती है। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो जो है आपके मंदसौर की संधि से जो है खत्म होता है। तो बाजीराव द्वितीय के टाइम पे जो है द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे इसको विस्तार से देखेंगे, अलग मैंने इसको लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें और आपको ध्यान से रखना है कि जैसे ये आंग्ल मराठा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, या बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा होते हैं, तो ये जो है ये तो हार जाते हैं। इस आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की ही जीत होती है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कि मराठा मंडल जो होते हैं जितने मिला के जो बनाया होता है, गायकवाड़ है, होलकर है, भोसले, इनको जो मिला के जो एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है, मराठा मंडल बनाया जाता है, या इसको परिषद भी कहा जा सकता है। तो इसको जो है भंग कर दिया जाता है, ठीक है। और पेशवा का पद जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि तृतीय और तृतीय युद्ध में एक एक करके जो है जो भोसले हैं, गायकवाड़ हैं, ठीक है, या होलकर है, इनके साथ संधियां की जाती है और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं उन सबको जो है कंपनी में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो जो फिर इसमें जो है परिषद को भी समाप्त कर दिया जाता है और पेशवा पद को भी इस टाइम पे समाप्त कर दिया जाता है। और बाजीराव द्वितीय होते हैं, उनको जो है पेंशन पे रख दिया जाता है, या पेंशन दे दी जाती है, और उन्हें जो है बिठूर भेज दिया जाता है, जहां उनकी जो है 1853 में मृत्यु हो जाती है बाजीराव द्वितीय की। इन्हीं के एक दत्तक पुत्र होते हैं, कौन? नाना साहब, ठीक है। इनके जो दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब, इन्हीं ने ही जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो कानपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट कुछ चीजें याद रखनी है कि मतलब मराठों की अहम की तुष्टि के लिए, ताकि उनके अहम को ठेस न पहुंचे, इसके लिए एक छोटा सा सतारा राज्य बना दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और इनके जो वंशज होते हैं प्रताप सिंह, उनको जो है यहाँ का शासक के तौर पे बना दिया जाता है। और बाद में जब कुछ टाइम बाद, इसी टाइम कुछ थोड़े ही टाइम हुए होते हैं, कि जो है लॉर्ड डलहौजी की जो है व्यपगत का सिद्धांत के तहत जो है जो ये पूरी तरीके से पूरा मराठा साम्राज्य जो है कंपनी के अंदर में ले लिया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। और इसमें आपको चीजें याद नहीं रखनी है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीजें हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध और इनमें जो है जो संधियां हुई है उससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। आंग्ल मराठा युद्ध और उनसे प्रमुख संधियां। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया था, और इन जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे जो है 4 संधियां हुई थी, याद रखिएगा। कौन कौन सी संधि है? एक तो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि और सालबाई की संधि। सालबाई की संधि से ही है जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तो सूरत की संधि जो है 1775 में हुई थी, और ध्यान रखिएगा रघुनाथ राव और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच जो है ये संधि हुई थी। फिर पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी, जब रघुनाथ राव जी की मृत्यु हो जाती है, तो बीच में जो माधव नारायण राव आते हैं, अल्पायु के होने की वजह से जो है इनका संरक्षण जो नाना फडणवीस करते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है नाना फडणवीस और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच जो है पुरंदर की संधि होती है 1776 में, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बरगांव की संधि होती है 1779 में, 89 में
1979 में। और ये जो है मराठा और कंपनी के बीच जो है ये संधि होती है। नेक्स्ट जो सालबाई की संधि होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। इसी संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त होता है। और ये जो है मराठा और कंपनी के बीच जो है बराबरी के स्तर पे जो है के साथ जो है ये संधि हुई थी और यहाँ पे ये खत्म होता है। नेक्स्ट जो फिर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 के बीच जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इसमें भी 4 संधियां होती है, इसको याद रखिएगा। तो एक होता है आपकी बेसिन की संधि, ये 1802 में होती है। और बाजीराव द्वितीय और कंपनी के बीच जो है ये संधि होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देवगांव की संधि होती है 1803 में। ये जो भोसले हैं और कंपनी के बीच होते हैं, धीरे धीरे भोसले का कुछ हिस्सा जो है कंपनी में जो है मिला लिया जाता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, ये सिंधिया के बीच होती है। इसमें भी सिंधिया के कुछ क्षेत्र जो है कंपनी में विलय कर लिए जाते हैं। राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में। और यहाँ पे जो होलकर है, होलकर और कंपनी के बीच होती है। और होलकर की भी जो है कुछ क्षेत्र जो है कंपनी में मिला लिए जाते हैं। या अगले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधियां होती है उसमें पूरी तरीके से जो है भोसला, सिंधी और होलकर के क्षेत्र जो है कंपनी के अंदर मिला लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे जो अंग्रेजों का पक्ष है वो जो है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ये जो है 1817 से 1818 के बीच हुआ था। इसमें भी जो 4 संधियां हैं इसको भी याद रखिएगा, अलग अलग राजाओं से की गई थी। नागपुर की संधि जो है 1816 में हुई थी और ये भोसले और कंपनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट पूना की संधि हुई थी 1817 में, ये पेशवा और कंपनी के बीच है। इसमें जो है पूरी तरीके से भोसले के जो राज्य होते हैं, जो शासन क्षेत्र होता है, पूरा कंपनी में विलय कर लिया जाता है। इसमें पेशवा के क्षेत्र बाजीराव द्वितीय के जो है वो क्षेत्र कंपनी में विलय कर लिया जाता है। ग्वालियर की संधि 1817 में होती है, इसमें सिंधिया का पूरा क्षेत्र जो है कंपनी के अंडर आ जाता है। और मंदसौर की संधि जो है होती है 1818 में, इसमें जो है होलकर के साथ होती है। और इसमें भी होलकर के जितने भी क्षेत्र होते हैं सारे जो है कंपनी में विलय कर लिए जाते हैं। तो ये रहा मराठा साम्राज्य। इतनी ही पढ़िएगा, यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से नहीं पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।